नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो लगातार आप लोग यहां वहां कट ऑफ देख रहे होंगे, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कट ऑफ कहीं देखने को नहीं मिल रही होगी। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा और हमारा CBT2 के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फाइनली सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। जो भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। जिनका भी स्कोर ग्रेजुएशन लेवल में कम रहा है, कोशिश करेंगे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं और सारी जानकारी विथ प्रूफ आपको बताने वाले हैं। रिजल्ट आप लोग का कब जारी किया जाएगा, कट ऑफ बताने वाले जो कैंडिडेट थे वो गायब हो चुके हैं। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है और CBT2 में चयनित कैंडिडेट जो है 1,21,694 से 95 है। खुशखबरी सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है कि CBT2 की तैयारी शुरू कर दें। ये कैंडिडेट जिसका स्कोर जो है आपका 29 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 42 मार्क्स वालों की यहाँ पे मौज हो चुकी है। रिजल्ट पर मुहर जो है लग चुकी है। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। 12 जोन की कट ऑफ सबसे कम यहाँ पे रहने वाली है, तो स्टेप बाय स्टेप समझ ले रहिए। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। विद इन सेकंड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिग अपडेट टुडे आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आज की बहुत बड़ी आपको यहाँ पे अपडेट निकल के आई है। तो आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जो है आपका कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो आपको जैसा कि बता दें कि आपका जो रिजल्ट है सितंबर के मध्य तक आपको घोषित होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सितंबर मध्य में घोषित होने की प्रबल संभावना है। और कारण अगर बात करते हैं कि अगर आपका जो रिजल्ट है अगस्त में क्यों नहीं आएगा, तो अभी आप जैसे बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है और जैसे ही इसका एग्जाम लेवल खत्म हो जाएगा, आपका जो 12th का एग्जाम है, उसके बाद आपका सितंबर के मध्य वीक में आपका जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को जिन्होंने देश भर में CBT1 की परीक्षा में हिस्सा लिया था। और यह परीक्षा ही तय करेगा कि कौन उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में जैसे CBT2, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योग्य होगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका सितंबर के मध्य में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो पदों की वृद्धि अभी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे अभी कोई भी यहाँ पे 100% सटीक डाटा नहीं है। पदों की वृद्धि अभी तक कोई नहीं होने वाली है। जितनी वैकेंसी आपकी निकाली गई है, वैकेंसी टोटल कितनी है, तो आपकी 8,113 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है की जानी है। और हार्ड सीट आपकी कौन कौन सी रही है, मॉडरेट सीट आपकी कौन कौन सी रही है, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। ठीक है, एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं तो आपका एग्जाम लेवल जो आपका है मॉडरेट, हार्ड टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, टोटल फॉर्म अप्लाई अगर बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो लगभग आपके 58,40,000 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म जो है भरे गए थे। और इसमें से आपके जो प्रेजेंट कैंडिडेट है वो 50% ही रहे हैं। उपस्थित उम्मीदवार आपके 29,20,240 यहाँ पे प्रेजेंट कैंडिडेट है जो आपके CBT2 के लिए यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम लेवल CBT2 का मॉडरेट टू हार्ड रहा है जैसा कि आपको हम बता दिए। और इसके बाद CBT1 में क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, कितने नंबर वालों को यहाँ पे जो है क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको जैसा कि बता दें कि 8,113 इसमें वैकेंसी और इस बार जो है 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा CBT2 के लिए। तो यहाँ पे जो आप 15 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,21,695 स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी जो वैकेंसी है चल रही है और अभी तक इसका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया है। ठीक है, 12 जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, सेव स्कोर रहने वाला है। 12 ऐसे जोन है जो सेव रहने वाले हैं। अगर आप इस जोन से हैं तो आपका CBT2 में 100% सिलेक्शन होगा। ऑल जोन की नॉर्मलेशन आपका कट ऑफ जो है आउट हो चुका है। ये भी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। 30 क्वेश्चन आपके किसके रहे हैं, मैथ के रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के हैं। और जीके जीएस की अगर बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं जो आपका हार्ड लेवल रहा है और 30 क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग के हैं वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहा है। और मैथ जो आपका पूछा गया था 30 क्वेश्चन वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल पूछा गया था। तो एग्जाम लेवल की हमने बात कर लिया कि 30 क्वेश्चन जो आपके मैथ के हैं वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहा है और 30 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के वो आपके मॉडरेट टू हार्ड रहा है। जिसमें से सबसे ज्यादा जो लेवल आपका कठिन देखने को मिला है, हार्ड पूछा गया था, वो जीके जीएस था जो आपका हार्ड था। सभी शिफ्ट में आपका जीके जीएस जो है वो हार्ड पूछा गया था। तो 12 जोन आपकी सेव स्कोर रहने वाली है। क्या रहेगी, कौन
सी जोन रहेगी, ये जानकारी आपको बेहतर समझ लेना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले CBT 1 आपका हो चुका है। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा CBT 2 के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट जो होंगे 1,21,000 स्टूडेंट CBT 2 को एग्जाम देंगे। और इसके बाद स्किल टेस्ट आपका होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा जिसे CBTA कहा जाता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। इसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपसे क्या हो गया, NTPC ग्रेजुएशन लेवल में आप यहाँ पे क्या हो पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे हम पदों की वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो पदों की वृद्धि यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली है। टोटल वैकेंसी आपको हमने बता दिया कि 8,113 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं कि जनरल में सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, 3,460 पदों पर जनरल की वैकेंसी है। OBC की बात करते हैं तो 2,203 वैकेंसी है। वहीं हम SC की बात करते हैं तो 1,254 है। ST की बात करते हैं तो 668 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। और EWS की बात करते हैं तो EWS के लिए आपको 528 पद है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपकी 8,113 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें से जनरल में सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी आपकी खाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मालगाड़ी आपको दिख रही होगी। मालगाड़ी प्रबंधन की अगर बात करते हैं, मालगाड़ी प्रबंधन टोटल पोस्ट आपकी 3,144 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। किस पोस्ट के लिए, मालगाड़ी प्रबंधन के लिए। तो आप किस पोस्ट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना रहा है, ये भी आप किस कैटेगरी से हैं, सारा आप क्या करेंगे जानकारी कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। अगर हम बात करते हैं मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक की, तो यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी है, 1,736 वैकेंसी है। वशिष्ठ क्लर्क सह टाइपिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वशिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए आपको 732 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,507 वैकेंसी है। और स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 494 यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है स्टेशन मास्टर के लिए। तो टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 8,113, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको हमने बता दिया पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी रेड जोन कौन सी रहने वाली है, कितनी जोन आपकी रेड जोन में रहने वाली है और कौन कौन सी आपकी ग्रीन जोन में रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी रेड जोन की और क्या कट ऑफ रहेगी ग्रीन जोन की। ठीक है, तो ये सारी जानकारी समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और एग्जाम लेवल आपका जैसे कि बता दें कि एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू कैसा रहा है, हार्ड रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं आप। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इसमें से ही पता चलता है कि आप किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का लेवल रहता है और कितनी माइनस मार्किंग रहती है, निगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं, और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आप इसको पहचान पाएंगे और अपने स्कोर को दुगुना कर पाएंगे। अगर आप भी प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आप भी प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। जी हाँ, यहाँ पे इनका जो है सेल स्टार्ट हो चुकी है। आजाद सपनों का पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जो सेल है लाइव हो चुकी है 14 तारीख से 15 तारीख। इसकी जो सेल है 2 दिन आपकी चलने वाली है, जो इसकी स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके पहले अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ईयरली पास प्रो मैक्स मिल जाता है और पास प्रो मिल जाता है। ठीक है, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो होती है वो 1799 होती है। लेकिन अगर आप अभी सेल में परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 263 रुपए में यह प्राइस आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप टेस्ट प्रो मैक्स में देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसकी जो प्राइस है वो 351 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाती है इन 2 दिन के सेलों में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें और ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारा कूपन कोड यूज किए GKWD। अगर आप इस कूपन को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इंस्टेंट 12% डिस्काउंट आपको यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिलने वाला है। GKWD कूपन कोड यूज करिए और 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे आपको क्या होगा देखने को मिलने वाला है। तो अभी बाई करिए इसको और अपने तैयारी को, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग आपको जैसा कि बता दें कि इसमें लगभग आपको यहाँ पर आप 800 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। 1,50,000 से ज्यादा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलता है। जैसा कि बता दें
कि यहाँ पे आपको 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, सारा कुछ मिलेगा आपको एक ही प्लेटफॉर्म में आपकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन ढंग से करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से हमारा कूपन को आप यूज करके, हमारा जो कूपन कोड है क्या है, GKWD, क्या है हमारा कूपन कोड, GKWD। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 12% का स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लेते हैं टेस्ट प्रो को तो यहाँ पे 300 से प्रीवियस टेस्ट मिलेगा, एक्सेस फॉर प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, रैंक वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज रहेगी, 10 लाख स्टडी नोट्स आपको मिलेगा, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है, 1,50,000 मॉक टेस्ट आपको री अटेम्प्ट मोड में मिलता है, 3 लाख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो बुक मिलती है आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पे आपको सारी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज ही जाइए और टेक्स्ट बुक के इस टेस्ट सीरीज को परचेज करें और इसकी जो सेल चल रही है 14 और 15 तारीख को चल रही है और यहाँ पे आप कूपन कोड को यूज करके 12% का स्टूडेंट डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो हार्ड शिफ्ट वालों को, जो कैंडिडेट ने अपना एग्जाम दिया है, जो शिफ्ट आपकी हार्ड रही है उसमें आपको 12 से 15 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलने वाला है। जो शिफ्ट आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है उसमें आपको 8 से 10 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा ये भी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। तो एग्जाम लेवल आरआरबी एनटीपीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले 5 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी, ये हम सारी हार्ड शिफ्ट बता रहे हैं। इसके बाद 5 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट रही है, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 5 जून की सेकंड शिफ्ट, 12 जून की सेकंड शिफ्ट, 16 जून की थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 24 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 10 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 11 जून की सेकंड शिफ्ट और 11 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट आपकी क्या रही है, हार्ड रही है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पे आपकी 10 जून की सेकंड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 11 जून की सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 5 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट रही है, 9 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट और 6 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी शिफ्ट आपकी कैसी रही है, हार्ड रही है। जो भी हमने आपको बताया ये वाली शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और अगर आपने इस हार्ड शिफ्ट से अपना एग्जाम दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 10 से 15 नंबर का आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है बढ़ के। वहीं अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट रही है, 9 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी रही है, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड शिफ्ट, 24 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 17 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 19 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 16 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी कैसी रही है, मॉडरेट पूछी गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि बता दें कि 19 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट रही है, 16 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट आपकी रही है, 20 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड शिफ्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 13 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी, 14 जून की सेकंड शिफ्ट, 18 जून की सेकंड शिफ्ट और 14 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी कैसी रही है, मॉडरेट शिफ्ट पूछी गई थी। अगर आपने इस शिफ्ट से अपना एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ से 8 से 10 नंबर का मिलेगा और अगर आपने इस शिफ्ट से अपना एग्जाम दिया हुआ है तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 10 से 15 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी की जो शिफ्ट आपने आपको नहीं बताई वो सारी की सारी आपकी इजी शिफ्ट पूछी गई थी जिसमें आपको 5 से 4 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपको बढ़ने वाला है। तो ऑल शिफ्ट आरआरबी की हम सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने वाले हैं कि कितने स्कोर जो है आपकी कौन सी शिफ्ट में, आपके हार्ड शिफ्ट वालों में ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कम आपकी जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो मॉडरेट शिफ्ट में आपका कम रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि बताया आपको कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, उसी के बेस पर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको समझना बहुत ही बेहतर जरूरी होगा। यहाँ पे 5 जून की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे आपके कितना नंबर आपको बढ़ने वाला है, 15.68, सेकंड शिफ्ट में आपको यहाँ पे 11.28 और थर्ड शिफ्ट आपकी जो रही है उसमें 15.97। ठीक है, इतना आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 6 जून की अगर फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 8.89, सेकंड शिफ्ट आपकी 6.15 और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 9.62 यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आउट होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे आपका
10.74 आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आउट होगा। सेकंड शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे 9.25 और थर्ड शिफ्ट के लिए आपको 8.31 आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है बढ़ के देखने को मिलने वाला है। 17 जून की अगर बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 10.87, सेकंड शिफ्ट आपकी रहेगी 8.18 और थर्ड शिफ्ट आपकी जो रहेगी उसमें आपका जो रहेगा 7.84 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट, तो आपको 3.27, सेकेंड शिफ्ट में आपका 5.72 और अगर हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट वहाँ पे 14.65 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं हम 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 10.29 और सेकंड शिफ्ट आपकी जो रही है 4.37 और थर्ड शिफ्ट आपकी जो है उसमें आपका कितना मार्क्स देखने को मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं 7.11। वहीं अगर हम 10 जून की बात करते हैं तो 10 जून का आपका यहाँ पे डाटा दिख रहा होगा कि 10 जून का आपका फर्स्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन है, सेकंड शिफ्ट में आपका कितना नॉर्मलाइजेशन है और थर्ड शिफ्ट में आपका कितना नंबर बढ़ा है। 20 जून की बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट आपको देख लेना होगा, सेकंड शिफ्ट देख लेना होगा, थर्ड शिफ्ट अगर आप है तो यहाँ से देख लेना होगा। वहीं हम 11 जून की बात करते हैं, 12 जून की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपका रहेगा, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कितना आपका नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाला है, ये सारी जानकारी समझना बहुत ही बेहतर जरूरी होगा। 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट आपको यहाँ पे बढ़ना कितने नंबर बढ़ के मिले हैं वो भी जानकारी समझ लेना होगा। 22 के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 12 जून की, तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी 6.15 आपको देखने को मिलेगा, सेकंड शिफ्ट आपकी बात करते हैं 15.78 आपको यहाँ पे मिलेगा और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 12.11 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 23 जून की अगर बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 2.63, सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं 9.64 रहेगा और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 3.83 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लेवल 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 13 जून की हमने बता दिया। 14 जून की आपको बात कर लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। 16 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपका कितना नंबर बढ़ने वाला है यहाँ पे आप देख लेना होगा। 24 जून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे देख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे आपको जितने भी आपके इस शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो ये सारी के सारे आपको किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ने वाला है ये जानकारी आपको हमने समझा दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके रेड जोन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो जिसमें आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के रॉ मार्क्स जो है आउट कट ऑफ यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, भोपाल, अजमेर, ये सारी की सारी आपकी जो जोन रहने वाली है ये सारी की सारी आपकी रेड जोन रहने वाली है। अगर आप इस जोन से अपना एग्जाम दिया हुआ है तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जो कट ऑफ आपका देखने को मिलने वाला है वो आपका 64 से 68 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 62 से 65 नंबर रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 60 से 62 नंबर देखने को मिलेगा। और 80 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो 54 नंबर से 56 नंबर के बीच में। एससी के लिए आपको यहाँ पे बता दिया, एसटी के लिए 45 से 48 नंबर और एक्स मैन कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 40 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। पीडब्ल्यू की बात करते हो तो 38 नंबर। ठीक है, अगर आपके इसमें से -2 और -4 भी हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। और CBT2 की आप 100% तैयारी करें। ठीक है, अगर आप CBT2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। वहीं हम जोन वाइज अगर यहाँ पे कट ऑफ बात करते हैं तो यहाँ पे जोन वाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 18 से 20 नंबर का आपका यहाँ पे फर्क जो है देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपकी ग्रीन जोन कौन कौन से रहने वाली है, कि ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रहेगी, तो रांची, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, मालदा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी जोन रहेगी, ग्रीन जोन के अंदर आती है। और इसका जो रॉ मार्क्स होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 57 नंबर से 60 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 54 से 57 नंबर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 53 से 54 नंबर। एसटी की बात करते हैं 47 से 49 नंबर आपका रहेगा। एसटी के लिए 40 से 43 और एक्स मैन की अगर बात करते हैं 34 प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद चेन्नई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी, मुंबई, तो ये सारे के सारे आपके जो जोन है ये सारे आपके ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। और अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो CBT2 की आप 100% तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके जरूर बताइए।